आयोग घोषित हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओलंपिक्स चल रहे हैं, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट से जुड़ी बड़ी खबर है। जिस तरीके से कल वो जीती थी, आज उनके बारे में बड़ी अपडेट आ रही है। आयोग उनको घोषित किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है विनेश फोगाट से जुड़ी हुई। और देखिए अपडेट ये है कि लोगों को तमाम उम्मीदें थी, आस थी उनसे, लेकिन एक बड़ा झटका जो उनके समर्थक हैं, जो देशवासी हैं, उनके लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। आयोग ने उनको घोषित किया गया है। आज फाइनल होने थे, दांव लगाना था, लेकिन उससे पहले ये एक तरह से बड़ा झटका आयोग ने घोषित किया गया है उनको। विनेश फाइनल में दांव लगाने वाली थी, लेकिन कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। इस वक्त ये बड़ी खबर, फाइनल में पहुंचने के बाद भी विनेश फोगाट को अयोग्य करार घोषित किया गया। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हुई है। देखिए उम्मीदें और आस बहुत सारी थी भारतीयों को उनसे, लेकिन बड़ी अपडेट, बड़ा कहा जा सकता है झटका है। फाइनल में पहुंचने के बाद भी, इतनी सुर्खियां बटोरने के बाद भी विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया। तो आज 5 भारतीय फाइनल को, जो भारतीय थे उनको फाइनल इवेंट में हिस्सा लेना था और सभी की नजरें विनेश फोगाट पर लगातार टिकी हुई थी। लेकिन ये देखिए झटका देने वाली एक तरह से खबर है कि कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। विनेश फोगाट का जो फाइनल मुकाबला था आज विमेंस 50 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में अमेरिका की पहलवान सारा एन हेलब्रांड से होना था, लेकिन उससे पहले ये एक तरह से झटका देने वाली खबर, सख्ते में डाल देने वाली खबर है कि फाइनल में पहुंचने के बाद उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आज 50 किलोग्राम का फाइनल मैच खेलना था, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी उनसे जुड़ी आ रही है। तमाम भारतीयों की उम्मीदें और आस विनेश फोगाट के साथ जुड़ी हुई थी। और स्वाति पाठक मेरे साथ इस खबर पर मौजूद है। स्वाति, कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट, और क्या जानकारी सामने आ रही है? बड़ी झटका देने वाली खबर है ये तो। जी बिल्कुल, देखिए आज कुश्ती का फाइनल होने वाला था और सेमीफाइनल विनेश फोगाट ने जीत दर्ज की थी और पहली महिला बनी थी जो फाइनल खेलने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही अब विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई हैं और कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। तो कहीं ना कहीं निराशा वाली ये खबर है, लेकिन बताया जा रहा है कि वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि विनेश फोगाट का वजन बढ़ गया था, जिसकी वजह से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। लेकिन थोड़ा और इंतजार करना होगा, फिर पूरी डिटेल सामने आएगी। लेकिन अभी फिलहाल यही जानकारी सामने आ रही है। लेकिन निराशा वाली खबर है, क्योंकि हर भारतीय को उम्मीद आज फाइनल से थी कि विनेश फोगाट फाइनल खेलेंगी और जीत दर्ज करेंगी। भारत को गर्व का पल भारत के लिए होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं हर एक भारतीय के लिए निराश करने वाली खबर है कि विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है और वो फाइनल मैच नहीं खेल पाएंगी आज। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। निश्चित तौर पर डिस्क्वालीफाई वो हुई है। हालांकि अभी कुछ अपडेट्स आनी और बाकी हैं। विनेश फोगाट के वजन को लेकर विवाद बताया जा रहा है, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुई है। फिलहाल पेरिस से ये बुरी खबर आई, 50 किलो वेट कैटेगरी में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित किए गए। बताया जा रहा है कि 100 किलोग्राम जो वेट था उनका थोड़ा ज्यादा था, इसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया है और अब माना जा रहा है कि कुश्ती का फाइनल वो नहीं खेल पाएंगी। स्वाति, कुछ और अपडेट इससे जुड़ी हुई? देखिए अभी वजन की जानकारी सामने आ रही है कि वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। अभी देखना होगा, क्योंकि और थोड़ी देर में डिटेल्स पूरी तरह से सामने आ पाएगी। लेकिन विनेश फोगाट ने जिस तरह से सेमीफाइनल में खेला और भारत के हर एक भारतीयों का जो अगर हम बात करते हैं तो गर्व का वो पल रहा कि सेमीफाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन विनेश फोगाट की तरफ से किया गया। कल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा हुआ था और आज
सबकी नजर रात पर टिकी हुई थी कि जब फाइनल में विनेश फोगाट खेलेंगी, लेकिन उससे पहले ये खबर जो है वो सामने आई है, जिसमें वजन ज्यादा होने की वजह से बताया जा रहा है कि विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर 140 करोड़ भारतीय लगातार प्रे कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि वो जीते और भारत का मान बढ़ाए। और कल जिस तरीके से सुर्खियां तमाम मिल रही थी, लगातार लोग उनके लिए प्रे कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि वो भारत का मान बढ़ाए। लेकिन ये निश्चित तौर पर एक झटका देने वाली खबर, एक कहा जा सकता है कि भारतीयों का दिल टूट गया। पेरिस ओलंपिक में जिस तरीके से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया, कुश्ती का फाइनल जो मुकाबला है वो नहीं खेल पाएंगी। हालांकि वो फाइनल में पहुंच गई थी विनेश फोगाट को, लेकिन अयोग्य घोषित किया गया है। वजन को लेकर पूरा विवाद बताया जा रहा है। स्वाति पाठक मेरे साथ जुड़ी। स्वाति, यानी कि अभी कुछ डिटेल्स जो आप बता रही हैं उनका इंतजार करना बाकी होगा। जी बिल्कुल, पूरी डिटेल्स सामने आएगी, लेकिन अभी जानकारी यही आ रही है कि वजन ज्यादा जो है वो विनेश फोगाट का हो गया था और इसी वजह से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। क्योंकि कल ही सेमीफाइनल का मैच हुआ था, उसमें विनेश फोगाट ने जीत दर्ज की थी और जो है आज फाइनल मुकाबला होना था। उससे पहले वजन बताया जा रहा है कि विनेश फोगाट का बढ़ा, जिसकी वजह से उन्हें अयोग्य घोषित करार दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो है ये जानकारी आ रही है सामने कि वजन एक वजह है जिसकी वजह से उन्हें अयोग्य घोषित करार दिया गया है। लेकिन अभी और भी जानकारी निकलकर सामने आएगी, पूरी डिटेल थोड़ी देर में सामने आएगी और क्या प्रतिक्रिया होगी ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सबकी उम्मीदें टिकी हुई थी विनेश फोगाट से और फाइनल से पहले ये अयोग्य घोषित करार दिया गया विनेश फोगाट को। तो कहीं ना कहीं निराशा वाली खबर है और थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो वजह सामने आ रही है वो वजन ही बताया जा रहा है जिसकी वजह से अयोग्य घोषित किया गया। जी जी जी, तो विनेश फोगाट का गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूट सकता है। विनेश फोगाट के वजन को लेकर जो जानकारी आ रही कि जो वजन है वो बढ़ा था, जिसकी वजह से उनको अयोग्य घोषित किया गया। फिलहाल और डिटेल्स का इंतजार किया जा रहा है और जिस तरीके से भारतीयों को तमाम उम्मीदें थी कि गोल्ड मेडल वो जीतेंगी, वो फिलहाल चकनाचूर हो चुकी है। अभी जो जानकारी है और उसके मुताबिक एक बड़ा झटका है 140 करोड़ भारतीयों के लिए। फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हुई हैं और वजन को लेकर फिलहाल जानकारी सामने आ रही है कि वजन ज्यादा होने की वजह से वो अयोग्य घोषित हुई हैं। मुकाबला हुआ, उसके बाद विनेश फोगाट का वजन ज्यादा निकला। ओवरवेट होने की वजह से उनको अयोग्य घोषित किया गया।